अर्जेंटीना के पास मेसी है, पोर्चुगल के पास रोनाल्डो है, फ्रांस के पास उनकी फ्रंट थ्री है, एम्बापे की, डेम्बेले की, डेजिरे डुए, एकिटी के नाम खत्म हो जाएंगे, वो पूरी दूसरी टीम खड़ी कर देंगे। बट स्पेन के पास एक बहुत बड़ा तगड़ा यूनिट है, और एक ऐसा यूनिट है कि अगर एक प्लेस रिप्लेस भी हो जाता है, उसकी जगह कोई और नया आता है ना, वो आराम से सिस्टम में फिट हो जाता है और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए हैं। कल रात मैंने सर्बिया वर्सेस स्पेन की मैच देखा, उसमें निको विलियम्स नहीं था, वहाँ पे बायना खेल रहा था और ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अलग कहानी है। इट इज़ द सेम गॉड डैम स्टोरी, स्पेन प्लेइंग फैंटास्टिक फ्लूइड फुटबॉल, एंड काश ये सेम चीज़ मैं बार्सिलोना के लिए देख पाता, बट आई विल नॉट कंप्लेन। इस वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई थिंक स्पेन कैन विन द वर्ल्ड कप। तो सबसे पहली चीज़ है ना कि स्पेन का जो जब भी लाइनअप आता है, जब भी स्पेन का स्क्वाड आता है, हम देखते हैं कि एक चीज़ फैंटास्टिक, फ्रॉम कीपर टिल अप फ्रंट सब बढ़िया है। एक पोजीशन है जो है नंबर 9, वहाँ पे स्पेन के पास प्लेयर्स नहीं होते। हिस्टोरिकली देखो तो डाविड विया, फर्नांडो टोरेस के जाने के बाद स्पेन के पास कभी भी एक प्रॉपर नंबर 9 गोल स्कोरिंग नंबर 9 जिस पे रिलाय कर ले वो कभी नहीं रहा। मोराटा ने खेला 2024 यूरो कप, बट उस पर रिलाय नहीं कर पाए। बट अगर आपने स्पेनिश टीम को फॉलो किया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं 2008 से फॉलो कर रहा हूँ, इसी चक्कर में मैंने स्पेनिश सीखी, इसी चक्कर में मैंने अपने आप को डेडिकेट किया टुवर्ड्स फुटबॉल, टुवर्ड्स बार्सिलोना। और एक चीज़ अगर आपको पता है, लंबे टाइम से आप स्पेनिश टीम को देख रहे हो, दैट दिस सिस्टम, द स्पेनिश सिस्टम कैन वर्क विदाउट नंबर 9। 2012 में स्पेन ने यूरो कप जीता था विदाउट अ प्रॉपर नंबर 9, फॉल्स 9 में खेलता था सेस फैब्रिगस, सबको हराया था, इटली को हराया था, पता नहीं फ्रांस को हराया था, सबको हराया था, एंड दे वन द टूर्नामेंट। फाइनल में तो 4-0 जीता था। तो एक चीज़ आप जान लो, स्पेनिश सिस्टम कैन वर्क विदाउट अ प्रॉपर आउट राइट नंबर 9। स्पेन कैन फंक्शन विदाउट अ प्रॉपर आउट राइट नंबर 9। 2 गोल मारे कल ओयासाबाल ने, और कोई फालतू फुद्दू गोल नहीं मारे, 2 बैंगर्स मारे। यूरो कप में उसने विनर मारा था, एंड ओयासाबाल कैन बी अ फैंटास्टिक फैबुलस नंबर 9। ही इज नॉट योर प्रॉपर नंबर 9, ही इज योर फॉल्स 9। बट स्पेनिश सिस्टम काम कर जाता है बिकॉज द अदर प्लेयर्स अराउंड देम, द मिडफील्ड बिहाइंड देम, द विंगर्स निको एंड लमीन यमाल, दे कैन हेल्प यू, आपको प्लेट पे सजा के दे सकते हैं। बट ओयासाबाल ऐसा प्लेयर है, उसको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, वो बैंगर्स मार देता है। ही विल फाइंड दो स्पेसेस, ही कैन कट इन, ही कैन शूट, ही कैन क्रिएट हिज ओन गोल्स। और ये एक चीज़ ना डेला फुएंटे ने इंटरव्यू में आके बोली थी आफ्टर द मैच, उसने क्लियरली बोल दिया था दैट येस वी डोंट हैव अ प्रॉपर नंबर 9, बट हमारे पास एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ नंबर 9 है जो खुद अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर लेता है। ही इज़ नॉट योर प्रॉपर बॉक्स, वो बॉक्स डोमिनेटर जो हम कहते हैं, वो नहीं है वो, बट आपको कुछ अलग मिल रहा है। एट द एंड आपने गोल मार के मैचेस ही तो जीतने हैं, एंड दैट इज समथिंग ओयासाबाल इज डूइंग, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट द स्पेनिश टीम। जहां आप समझते हो कमी है, वहीं पे ये आपको सरप्राइज कर देते हैं। द सेकंड थिंग दैट आई लव अबाउट द स्पेनिश टीम इज द कन्वेयर बेल्ट ऑफ मिडफील्डर्स। हर पोजीशन में कन्वेयर बेल्ट है, बट मिडफील्ड में ये कन्वेयर बेल्ट स्टॉप नहीं होती है। आप शुरू करो सीडीएम पोजीशन से, वहाँ पे उनके पास कौन है? रॉड्री। रॉड्री इज़ द रिलायबल प्लेयर, पीछे बैठ के बॉल स्प्रेड कर लेता है, ही स्टेज काम ऑन द बॉल, डिफेंडर से बॉल लेता है, आगे बॉल चलाता है, उससे बॉल लेके आप दिखा दो। बालोन डोर जीता था यूरो कप में, ही वॉज दी बेस्ट प्लेयर फॉर अ रीज़न, बिकॉज रॉड्री आपको देता है रिलायबिलिटी। उसको देखते हो तो आप रहते हो काम। आई नो मैनचेस्टर सिटी में शायद से उसका उतना बढ़िया सीजन नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट द सेम लेवल, बट रॉड्री कैन डू द जॉब फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। एंड अगर वो इंजर हो जाता है, एंड अगर उसका फॉर्म डिप हो जाता है, देखो स्पेनिश टीम के लिए नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर, एक और प्लेयर उसकी जगह परफेक्टली जिक्सॉ पजल एक निकली रॉड्री की, और वहाँ पे फिट हो गया हु? मार्टिन जुबीमेंडी। मार्टिन जुबीमेंडी के पीछे मैड्रिड थी, मार्टिन जुबीमेंडी के पीछे बार्सिलोना थी, मार्टिन जुबीमेंडी के पीछे पूरी दुनिया थी, बिकॉज वो बेस्ट प्लेयर है, वो कहीं और खेलना नहीं चाहता था स्पेन में। ही वेंट टू आर्सेनल, एंड वी ऑल नो व्हाट मार्टिन जुबीमेंडी कैन डू। अगर आपको नहीं पता, 2024 जो फाइनल था यूरो कप वाला, जहां पे रॉड्री को हटा दिया था क्योंकि इंजर हो गया था, वहां पे जुबीमेंडी आया और ऐसे पता ही नहीं चला कि रॉड्री हटा है और जुबी आ गया है। ही वाज दैट गुड। वही सेम आपको एबिलिटीज देता है, बॉल स्प्रेड करता है, डीप लाइन प्ले मेकिंग करता है, ही इज काम कंपोज्ड ऑन द बॉल, बॉल लूज नहीं करता। तो देयर इज नो डिफरेंस, लाइक ही इज इक्वली दैट गुड। और अगर आप थोड़ा ऊपर आ जाओ ना, यहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, अब क्या है, ऊपर आते ही आपकी नंबर 8 पोजीशन पे थोड़ी एडवांस रोल पे आपको मिल जाता है फाबियन रूइज। फाबियन रूइज अभी स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो जनवरी में इंजर हो गया था, लेकिन जैसे ही फाबी आएगा ना, वो आतंक मचा देगा। ही इज योर क्रिएटिव प्लेयर हु कैन शूट, हु कैन पास,
सब कुछ है, हु कैन हेड द बॉल, गोल्स दे देता है आपको। अभी तो वो फीचर भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो इंजर्ड है। आपको याद है यूरो कप में अगेंस्ट जर्मनी कैसे उसने 3 डिफेंडर्स को, ही सेंट 3 डिफेंडर्स पैकिंग। उसके बारे में दुनिया बात नहीं करती, दुनिया बात करती है अबाउट पेड्री, दुनिया बात करती है अबाउट विटीनिया, बट पीपल आर स्लीपिंग ऑन फाबियन रूइज। फैबुलस प्लेयर है। रॉड्री ने जरूर जीता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बट फाबियन रूइज वाज इक्वली गुड। पीएसजी में ऑलरेडी वो डोमिनेट करे, पीएसजी में उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट है, एंड सेम इन द स्पेनिश नेशनल टीम। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट स्लीप ऑन दिस प्लेयर। वर्ल्ड कप में आपको दिखाएगा क्या स्टैंडर्ड्स हैं इसके। देन ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है अबाउट द स्पेनिश नेशनल टीम। आई होप हम ये चीज़ बार्सिलोना में भी कर पाते हैं। अब वो ये है कि पेड्री है ना, पेड्री थोड़ा एडवांस रोल में खेलता है क्योंकि उसको बस पीछे बंदे हैं, उसके पास पीछे पता है मेरे पास रॉड्री है, रॉड्री नहीं है तो मेरे पास जूबी है, तो पेड्री रहता है रिलैक्स्ड। पेड्री खेलता है थोड़ा एडवांस रोल में। डेला फंटे कहता है यार तू थोड़ा ऊपर जा, तेरे पास क्रिएटिविटी है, यू हैव दैट फाइनल किलर पास, तो तू ऊपर चढ़ के खेल। और पेड्री खेलता है थोड़े एडवांस रोल में, और वहाँ पे क्या है, उसने बॉल ली, एक किलर पास डाली, पूरी मिडफील्ड खोल दी। उसको डीप लाइन प्ले मेकिंग नहीं करनी है स्पेन में क्योंकि पीछे लड़के हैं। And that is what I love about Pedri being in that advanced role where he can make that difference. बार्सिलोना में तो करता ही करता है, बट स्पेन में मेरे को देखना है क्योंकि यूरोज में, क्योंकि टोनी क्रूस ने उसको इंजर कर दिया था, मैं ज़्यादा उसको नहीं देख पाया। आई वॉन्ट हिम टू प्ले मोर, आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ हिम इन द वर्ल्ड कप। और अभी तक जॉन पेड्री का देख रहे हैं, वी ऑल नो द मैजिशियन दैट ही इज। एंड ये जो कन्वेयर बेल्ट ऑफ प्लेयर्स है ना, ये अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो स्पेन के, बार्सिलोना के 2 और लड़के आते हैं, डैनी ओल्मो एंड फेर्मीन। फेर्मीन इज अ न्यू एडिशन, यूरो कप में था, ज़्यादा खेलने को नहीं मिला, बट डैनी ओल्मो एंड फेर्मीन। डैनी ओल्मो फॉर स्पेन इज अ डिफरेंट ग्रेवी ऑल टुगेदर। पता नहीं उसको क्या हो जाता है, गोल मारने लग जाता है, किलर पास ढूंढने लग जाता है, ही बिकम्स मोर लीथल। सिस्टम उसके लिए ज़्यादा बेटर काम करता है, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, या बार्सिलोना में ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। बट डैनी ओल्मो फॉर स्पेन इज अ डिफरेंट ग्रेवी ऑल टुगेदर, अलग ही लेवल पे खेलता है। और फेर्मीन कल उसने असिस्ट डाली, एंड फेर्मीन बीइंग दैट रूथलेस प्लेयर जो बॉल जीत जाता है, जो शूट मार सकता है, मेरे को क्या तारीफ करूँ यार। You already know about Dani Olmo, you already know about Fermin। भाई ऑलरेडी 30 गोल एंड असिस्ट पे बैठा हुआ है, एक दूसरे को ना बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी गेम अच्छी नहीं जा रही, ये आ जाएगा, इसकी गेम अच्छी नहीं जा रही तो ये आ जाएगा, अच्छा दोनों साथ में भी खेल लेंगे, दोनों एक दूसरे को पास भी डाल लेंगे। मतलब द केमिस्ट्री बिटवीन दीज 2 guys बीइंग कंपेटिटर्स फॉर दैट सेम पोजीशन इज़ फैंटास्टिक, और मुझे मज़ा आ रहा है। और अभी तो गावी भी नहीं आएगा स्क्वाड में क्योंकि वो इंजर्ड है, इंजरी से वापस आया। अभी तो बड़े सारे नाम है जो मैं शायद से भूल गया हूँ। कोई अगर मिडफील्ड में नाम रह गया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना। भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को ज़्यादा बात नहीं करनी बिकॉज दुनिया इसके बारे में बात करती ही रहती है। दैट इज़ लमीन यमाल। लमीन यमाल फॉर स्पेन विद निको विलियम्स, अगेन वेरी 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 डिफरेंट। अब होता क्या, बार्सिलोना में उसके पास कुंडे होता है, उसके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता। कुंडे इंजर्ड हो जाता है तो उसको अराउखो मिल जाता है, एरिक गार्सिया मिल जाता है, तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। उसके पास हो जाता है 1:1 नहीं होता, 2:1 हो रहा है, 3:1 हो रहा है, 4:1 हो रहा है, 4-4 बंदे चढ़ रहे हैं, फिर इंटरनेट पे कहानियां बन जाती है। लमीन यमाल तो बेकार है। एंड अगर आपको लमीन यमाल का बेस्ट वर्जन देखना है ना, सी हिम विद अ गुड राइट बैक। यूरोज में उसके पास था कारवाहाल, अब आप देखना अब उसके पास है मार्कोस योरेंटे। एंड मार्कोस योरेंटे दिस सीजन हैज़ बीन फैंटास्टिक। कल सर्बिया वाली गेम जाके देखो, जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे ना, जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मार्कोस योरेंटे एक तो एथलीट है भाई, ही इज टॉल, ही इज गुड बिल्ड, ही कैन रन। जो केमिस्ट्री बन रही थी ना दोनों के बीच में, बिटवीन लमीन यमाल एंड विद मार्कोस योरेंटे, मेरे को देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा था, ये बार्सिलोना में क्यों नहीं हो सकता है। इट वॉज मैड फ्रॉम दैट राइट विंग, क्या कॉम्बोज बन रहे थे। लमीन यमाल वॉज लुकिंग हैप्पियर, लमीन यमाल वॉज लुकिंग मोर रिलैक्स्ड, ही वॉज देयर, ही वॉज मेकिंग दोज ड्रिबल्स, वो कॉम्बो बना रहा था, क्रिएटिविटी भी दिखा रहा था, बट वो रिलैक्स था कि सब मेरे को नहीं करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके विंगर के पास एक गुड फुल बैक है जो अंडरलैप मार सकता है, जो ओवरलैप मार सकता है, जिसके पास रिकवरी पेस है, जो पीछे भी आ सकता है। ये देख के मेरे को मजा आ रहा है। मार्कोस योरेंटे नहीं है, देन यू कैन पुट इन पेड्रो पोरो, एंड पेड्रो पोरो कैन इक्वली डू द जॉब। कारवाहाल सिलेक्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, यूरो कप में काम चल गया, बट इन द वर्ल्ड कप भाई मैं मार्कोस योरेंटे को खिलाऊंगा। जिस हिसाब से वो भी पागल पोजेस्ड मैन की तरह खेल रहा है ना, आई एम लविंग इट। लमीन यमाल को सपोर्ट चाहिए होगा इन द वर्ल्ड कप, बिकॉज वर्ल्ड कप विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्लब फुटबॉल दैट वी आर वॉचिंग, एंड विच इज़ वेरी गुड टू सी। और जब नीको वापस आ जाएगा ना, ये दोनों विंग से, अब होगा क्या, जब लमीन यमाल के विंग पे ज़्यादा बंदे होंगे ना तो नीको को मिल जाएगी, और नीको यू नो वॉट ही हैज़ डन। और अभी नीको इंजर्ड था तो वहाँ पे खेल रहा था एलेक्स बायना, और एलेक्स बायना इतनी आराम से गेम संभाल रहा था, इतनी आराम से, यू नो ही वाज
ऐसे लग ही नहीं रहा था कि नीको नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बार्सिलोना में एक प्लेयर कम होता है ना तो लगता है शिट ये नहीं है, जैसे रफीना इंजर हो गया, मतलब ये लाइक ओ क्या हो गया, बट स्पेन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता बिकॉज कन्वेयर बेल्ट ऑफ प्लेयर्स है। एंड आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ, फेरान टोरेस भी ना ठीक ठाक खेला था फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। वो एज अ सब्स्टिट्यूट आया और उसने क्या किया, आते ही एक प्यारी बैकहील डाली विक्टर मुनियोस को, और विक्टर मुनियोस ने अपना पहला गोल मारा फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। इवन दो ही डिड फेरान थिंग्स, उसको चांस मिला, उसने शूट मारा, सेव हो गया, फिर उसको रिबाउंड मिला, फिर उसने फिर से शूट मारा, फिर वो सेव हो गया। फेरान टोरेस डिड फेरान टोरेस थिंग्स, बट वो बेटर खेलता है फॉर द स्पेनिश टीम। एफर्ट डाल रहा था, पास कंप्लीट कर रहा था, मतलब स्टैंडर्ड इतना कह रही पास कंप्लीट कर रहा था, तो ही लुक्स बेटर इन द स्पेनिश सिस्टम। तो ये एक छोटी चीज़ है कि स्पेन की टीम में ना जैसे ही सब आते हैं ना एवरीबडी, सबका लेवल एलिवेट हो जाता है। विक्टर मुनियोस हैज़ कम एज अ सरप्राइज, इसके बारे में तो बात करनी ही चाहिए हमें। मासिया का प्लेयर है, फिर वो कस्टियास, मड्रिड की कस्टिया के लिए खेला, हमारे अगेंस्ट भी खेला था 4-3 वाले मैच में जब उसने चांस मिस कर दिया था। तो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक सीइंग द स्पेनिश नेशनल टीम। ज़्यादा हाइप अभी फ्रेंच टीम की बन रही है और मैं चाहता हूँ यही बने। स्पेन को जो हाइप ना दें, स्पेन को भी ज़्यादा कंसिडर फिर से नहीं किया जा रहा है। आई एम हैप्पी अबाउट इट। मत बात करो स्पेनिश टीम के बारे में, यूरो कप में भी नहीं कंसिडर किया था, दे वर 5th फेवरेट्स इन द यूरो कप और वो जीत गए थे, सेम वर्ल्ड कप में हो रहा है। लेट इट बी लाइक दैट। एंड द स्पेनिश टीम मेरे हिसाब से यार, मेरे हिसाब से कैन गो ऑल द वे। एंड मेरा ड्रीम फाइनल पता है क्या है, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, क्योंकि उस फाइनल में ना मैं आराम चिल मार के बैठूंगा, बाहर पहनूंगा अपनी स्पेन वाली जैकेट, अंदर होगी अर्जेंटीना की जर्सी, एंड आई विल बी द मोस्ट रिलैक्स पर्सन। बाकी आपको क्या लगता है अबाउट द स्पेनिश टीम, अबाउट वर्ल्ड कप, क्या होगा 4 सेमीफाइनल्स मेरे को नीचे कमेंट करके बता दो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, वीवा स्पानिया।